कभी ये सोचा है कि भारत इतना बड़ा देश, 1 अरब से भी ज्यादा लोग, क्या उसे सिर्फ दिल्ली से चलाया जा सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि असली शासन की शुरुआत होती है हमारी अपनी गली से, हमारे गांव से, हमारे शहर से। तो चलिए आज इसी बड़ी दिलचस्प व्यवस्था को समझते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन। तो इस पूरे व्यवस्था के दिल में एक ही आइडिया है, विकेंद्रीकरण। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब सारी शक्ति एक जगह, जैसे दिल्ली में, रखने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग लेवल पर बांट दो। फायदा ये कि फैसले वहीं लिए जाएं जहां उनकी जरूरत है, जहां उनका असर होना है। भारत में सरकार का एक 3 लेवल का स्ट्रक्चर है। इसे ऐसे समझिए, सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, फिर आती हैं अलग अलग राज्यों की सरकारें, और फिर सबसे नीचे, लेकिन शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वो है स्थानीय सरकार, मतलब जमीनी स्तर की सरकार। और आज हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम गांव की व्यवस्था यानी पंचायती राज की दुनिया में चलेंगे, उसके बाद शहरों का सिस्टम कैसा है ये देखेंगे, और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचायती राज से। ये वो सिस्टम है जो भारत के गांवों की असली ताकत है, जो शासन को सचमुच हर दरवाजे तक ले जाता है। देखिए, ये कोई नया या मॉडर्न आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, प्राचीन भारत की सभाओं और समितियों तक जाती हैं। खुद महात्मा गांधी का सपना था कि भारत का हर गांव अपने आप में एक छोटा गणराज्य हो, आत्मनिर्भर हो। और इसी सपने को पूरा करने के लिए देखिए, 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत बनी, और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1991, जब इसे असली संवैधानिक ताकत मिली। और ये नंबर 73, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी 73वें संविधान संशोधन ने सब कुछ बदल दिया। इसने पंचायती राज को सिर्फ एक सरकारी स्कीम से उठाकर एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। मतलब अब पंचायतों को असली पावर मिली, काम करने के लिए पैसा मिला और कानूनी पहचान मिली, जो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, ये एक 3 लेवल का स्ट्रक्चर है। जमीन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है ग्राम पंचायत, जो एक गांव या कुछ गांवों के समूह के लिए होती है। इसके ऊपर है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पर काम करती है। और फिर सबसे ऊपर है जिला परिषद, जो पूरे जिले की पंचायतों का काम देखती है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। एक ग्राम पंचायत मोटे तौर पर लगभग 7,000 की आबादी के लिए होती है, और उसके हेड को हम मुखिया कहते हैं। फिर पंचायत समिति में हर 5,000 लोगों पर एक मेंबर होता है, और इसका जो हेड होता है वो प्रमुख कहलाता है। और आखिर में जिला परिषद, जहां हर 50,000 लोगों पर एक मेंबर चुना जाता है, और इसके हेड होते हैं अध्यक्ष। लेकिन एक मिनट, पंचायती राज की असली पावर, उसकी आत्मा ग्राम सभा में बसती है। और ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है। गांव के हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हैं और वोटर है, वो इसका सदस्य हैं। सोचिए, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब लोग सीधे बैठकर अपने गांव के विकास पर चर्चा करते हैं, फैसले लेते हैं। इससे ज्यादा जमीनी लोकतंत्र और क्या होगा। और अब बात करते हैं एक क्रांतिकारी कदम की। वो है महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। कई राज्यों में ये 33% है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों ने तो एक कदम और आगे बढ़कर इसे 50% कर दिया। 50%! इस एक फैसले ने न सिर्फ ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को आसमान पर पहुंचा दिया, बल्कि इसने समाज के पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया। ये है जमीनी स्तर पर असली एम्पावरमेंट का उदाहरण। ठीक है, तो अब तक हमने गांवों की बात की। चलिए अब गांव से निकलकर शहरों की तरफ चलते हैं। जैसे गांवों के लिए पंचायती राज है, वैसे ही शहरों के लिए भी एक बहुत मजबूत लोकल गवर्नेंस का सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि भारत के शहर कैसे चलते हैं। और यहां भी एक नंबर बहुत जरूरी है, 74वां। जैसे 73वें ने गांव की तस्वीर बदली, ठीक वैसे ही 74वें संविधान संशोधन ने शहरों की लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दिया। इसका मकसद ये था कि हमारे जो शहर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका विकास एक प्लान के तहत हो, और उसमें वहां रहने वाले लोगों की भी भागीदारी हो। शहरों में भी शासन का सिस्टम शहर के साइज पर डिपेंड करता है। यहां भी 3 तरह की बॉडीज हैं।
सबसे पहले है नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए हैं जो अभी अभी गांव से शहर बन रहे हैं। फिर छोटे शहरों के लिए होती है नगर परिषद, और फिर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों के लिए होता है नगर निगम। आबादी के हिसाब से देखें तो नगर पंचायत 12 से 40 हजार की आबादी के लिए होती है, नगर परिषद 40 हजार से 3 लाख तक के लिए, और अगर आबादी 3 लाख से ज्यादा है तो वहां नगर निगम काम करता है। और हाँ, एक बड़ा मजेदार फैक्ट, भारत का सबसे पहला नगर निगम 1988 में मद्रास यानी आज के चेन्नई में बनाया गया था। सोचिए कितना पुराना है यह सिस्टम। नगर निगम का जो हेड होता है उसे हम सब मेयर या महापौर के नाम से जानते हैं। वो शहर का एक तरह से औपचारिक प्रमुख होता है और उसे शहर का पहला नागरिक या फर्स्ट सिटीजन होने का सम्मान भी मिलता है। तो सवाल उठता है कि ये नगर निगम या नगर परिषद आखिर करते क्या हैं? अरे ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े लगभग हर काम के लिए जिम्मेदार हैं। घर में पानी की सप्लाई, मोहल्ले की साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत, पब्लिक स्कूल और लाइब्रेरी चलाना, और यहां तक कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाना भी इन्हीं का काम है। तो हमने गांव का सिस्टम भी देख लिया और शहरों का भी, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्यों ये स्थानीय सरकारें हमारे लोकतंत्र की नींव हैं? इसका सीधा सा जवाब है स्थानीय स्वशासन। सरकार को फाइलों से निकालकर सचमुच लोगों के दरवाजे तक ले आता है। ये पक्का करता है कि अगर गली की नाली टूट गई है तो उसके लिए किसी को दिल्ली या राज्य की राजधानी तक न जाना पड़े। समस्या भी लोकल है तो उसका समाधान भी लोकल लेवल पर ही होना चाहिए, वहां के लोगों द्वारा। तो संक्षेप में कहें तो हमारे पास 2 पैरेलल सिस्टम हैं। एक तरफ है ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज, जो 73वें संशोधन पर आधारित है। इसकी आत्मा है ग्राम सभा और फोकस है खेती और गांव के विकास पर। और दूसरी तरफ है शहरी शासन, जो 74वें संशोधन से चलता है। ये वार्डों पर आधारित है और इसका फोकस नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है। रास्ते अलग हैं पर मंजिल दोनों की एक ही है, शासन की शक्ति को लोगों के हाथों में सौंपना। महात्मा गांधी ने बिल्कुल सही कहा था, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जाता, ये नीचे से हर गांव के लोगों द्वारा चलाया जाता है। उनके ये शब्द स्थानीय स्वशासन की पूरी फिलॉसफी को बता देते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है, बल्कि शासन में हिस्सेदार बनना है, और ये हिस्सेदारी यहीं से जमीन से शुरू होती है। तो अगली बार जब किसी की गली में नई स्ट्रीट लाइट लगे या पानी की सप्लाई को लेकर कोई शिकायत हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए कि ये जो स्थानीय पार्षद या पंचायत का काम है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालता है। इस पर जरूर सोचिएगा।